अभी 4 नंबर बताया, इसमें कोई का हाथ नहीं उठा। छोटे फोन अगर है तो स्टार की दबाइए, और बड़े फोन हैं आत्मा सो परमात्मा के ऊपर समझाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, हाँ। आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग है, परमपिता परमात्मा अलग है, लेकिन आत्मा सो परमात्मा एक कर दिए हैं। हाँ, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, उसके लिए 2-3 प्रूफ दीजिए। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, मतलब उसके लिए 2-3 कोई प्रूफ, क्योंकि दुनिया वाले तो यही कहते हैं ना कि जो आत्मा सो परमात्मा है, तो उसके लिए हम समझे थे 2-3 प्रूफ। जैसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं, परमात्मा नहीं आते, तो उसके लिए भक्ति मार्ग में यादगार क्या दिखाते हैं? जन्म मरण के चक्र में आती है, और शिव जो परमपिता परमात्मा वो जन्म मरण के चक्र में नहीं है, वो अभोक्ता अगरबा विदेही है, और हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। इसीलिए आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है ना, इसीलिए उसको आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि भगवान है वो अभोक्ता करता है, तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। तो ये जो जन्म के चक्र में आती है और वो नहीं आते, तो इसके लिए भक्ति मार्ग में कुछ यादगार, आत्मा की यादगार क्या है और परमात्मा की यादगार में क्या पूजा जाता है? आत्मा की यादगार में शालिग्राम पूजा जाता है, और आत्मा की यादगार शालिग्राम है ना? हाँ, वही आत्मा की यादगार शालिग्राम पूजा जाता है, और परमात्मा की यादगार हमें वो शिवलिंग पूजा जाता है। शिवलिंग को बंधन नहीं दिखाते, और आत्मा को बंधन दिखाते ना, वो शालिग्राम को बंधन दिखाए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और दूसरा प्रूफ, जो परमात्मा को वो टाइटल नहीं देते, या कहते समय आत्मा के साथ वो शब्द यूज करते, परमात्मा के साथ नहीं करते, वो क्या है? टाइटल यूज करते, कौन सा टाइटल? माने जैसे वही आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, उसके लिए ही आत्मा कैसे कर्तव्य करते, उसके आधार से पापात्मा, पुण्यात्मा कुछ कहते हैं ना आत्माओं को, और वो चीज परमात्मा के लिए कहते हैं क्या? नहीं, आत्मा पापात्मा भी कही जाती है, पुण्यात्मा भी कही जाती है, संत आत्मा कही जाती है, और परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा या संत परमात्मा। माने वो परमात्मा है ही, वो तो म्हणजे शिव है ही कल्याणकारी, इसलिए उसके सामने टाइटल नहीं जोड़ा जाता। लेकिन आत्मा के लिए सारे नाम है, पुण्य भी है तो पापात्मा भी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते तो आत्मा पाप भी करती है और पुण्य भी करती है, इसलिए संतात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा आत्मा के लिए कहा जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए ही नहीं, वो तो एक ही है ना, तो परमात्मा के लिए नहीं कहा जाता। वो विदेवी है और वो अभोक्ता है, अकर्ता है, इसीलिए उसको लेप छेप नहीं लगता है ना परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को, इसीलिए उसके आगे टाइटल कुछ भी नहीं है। ठीक है। और फिर आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है फिर? जिस स्थान में शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, हाँ, उसका वो जब उस समान जब वो इस सृष्टि पर आता है, जब शिव सुप्रीम सोल 36 में इस सृष्टि पर आता है और राम के तन में प्रवेश करता है, तो वो इतना उसकी याद में तल्लीन रहता है, तो वो शिव समान जब बन जाता है, उसके शिव जैसा निराकार, निर्विकार, निरंकार है, वैसे ही जिस तन में शिव प्रवेश करता है वो भी उस समान बन जाता है, तब उसके लिए वो टाइटल है आत्मा सो परमात्मा। सब आत्माओं के लिए नहीं है, वो एक ही आत्मा है, शिव समान 100% शिव समान बनता है, बाकी की आत्माएं नहीं बनती। जैसे स्कूल में बच्चे होते तो एक स्टूडेंट ऐसा निकलता है कि जैसे टीचर सुनाता है वैसे एक्यूरेट टीचर समान होता है, लेकिन हर बच्चे नहीं होते। वैसे शिव सुप्रीम सोल जिस रथ में राम के तन में आता है, वही आत्मा शिव समान संपूर्ण बन जाती है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तब उसके लिए आत्मा सो परमात्मा गाया जाता है। ठीक है।
जी एंट्री के संबंध में समझ रहे थे ना, तो जैसे बाहर के कोई ऑफिसर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं और वो माना उनकी एंट्री करके उनके प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें क्या ध्यान देना है? माने उनको परखना है कि वो किस संबंध के लिए आया है, किस कारण आया है, ज्ञान लेने के लिए आया है या कोई अलग, जैसे अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी या दूसरे भी विष्णु पार्टी, ये पार्टी सब निकल रही है ना, तो वो भेद लेने के लिए आए हैं, जानकारी लेने के लिए आए कि सचमुच ईश्वर का परिचय लेने के लिए आए, तो वो जानकारी हमें होनी चाहिए और उनको परख के हमें दीदी को, निमित्त बहन को बताना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी, रखते हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। हेलो 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 माता जी। हेलो आवाज करीब रनियो में पड़े, वो हाथों फिर कर दियो, उठा दियो, पता ना आवाज सुना है। हेलो माता जी। हेलो हाँ माता जी, नंबर क्या है? हेलो। हेलो हाँ दीदी, आवाज जा रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ दीदी, पूछिए। मेरा नंबर है हाँ 25 017। ठीक है माता जी। हाँ, दुनिया में जैसे कहते हैं कि गंगा जो है वो पतित पावनी है, तो क्या गंगा पतित पावनी है? 2-3 प्रूफ दीजिए। दीदी मैं 15 दिन से मेरा क्लास नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। उसके पहले से पूछिएगा। हाँ ठीक है। हाँ। जैसे भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला के कर देते, जो शिव वो ही शंकर समझते हैं या मानते हैं, तो नहीं, शिव शंकर एक नहीं है। हाँ बताइए। शिव जो है वो निराकार ज्योति बिंदु है, आत्माओं के पिता, और शंकर जो साकार है वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता। तो वो शिव शंकर अलग नहीं है। जब शिव साकार का आधार लेते हैं तब शिव शंकर को एक जोड़ दिया जाता है। इस सृष्टि पर जोड़ा जाता है जब शंकर पर शिव प्रवेश करते हैं शंकर के शरीर में, शंकर के तन में। हाँ ठीक है, पर और थोड़ा सा मतलब और उदाहरण दीजिए, माना और समझाइए जिससे ये साबित हो शिव और शंकर अलग अलग है। अगर हाँ, कहने में जो जो अंतर रहता है वो भी थोड़ा बताइए। ये बता रही हूँ, जैसे कि अगर अगर शिव है, अगर शिव से जैसे कि मनुष्य हैं तो मनुष्य के शरीर में सारी सुविधा होती है, कान सुनने की होते हैं और नाक सुगंध लेने की, आंख देखने की। तो शिव जो है वो तो बिंदी हैं, वो तो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जब वो सृष्टि पे आते हैं तो उनको एक रथ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना रथ के, बिना साधन के तो कोई आत्मा तो फुदुक फुदुक के काम करेगी नहीं। तो इसलिए उनको प्रजापिता वाली आत्मा को चुनते हैं, जो शंकर का रथ होता है, जो शंकर का तन होता है, तो उनको चुनते हैं और उनके शरीर का आधार लेकर के फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और स्थापना, पालना, विनाश कार्य का निमित्त बनते हैं। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिवरात्रि इसलिए कहते हैं कि जैसे कि
शंकर रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं। कि जब ये सारी सृष्टि अज्ञान के अंधेरे में हो जाती है तो भगवान शिव सृष्टि पर आकर के अज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसलिए शिव की रात्रि होती है, शंकर की रात्रि नहीं होती। क्योंकि वो जब सारी दुनिया अज्ञान अधिकार में चली जाती है तो न तो शंकर, न ही ब्रह्मा, न ही कोई मनुष्य, न कोई देवी और देवताएं और न ही कोई साधु संत महात्माएं इस अंधकार से निकाल सके। इतना पावरफुल कोई नहीं है। ये शिव ही ऐसी शक्ति है कि जो आ करके और फिर से वापस जाने का मार्ग दिखाते हैं। मनुष्य आत्मा टोटल कितने जन्म लेते हैं? लास्ट है 84 जन्म। और बाबा ने तो वैसे ये भी बताए हैं कि जैसे कि कोई एक जन्म भी लेते हैं, कलयुग के अंत में आते आते कोई एक जन्म भी होता है। लेकिन जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो आदि से अंत तक जो पाठ हो जाती हैं वो उनका लास्ट 84 जन्म होता है। महान भूल क्या है और एकज भूल क्या है? एकज भूल ये है कि जो हम परमात्मा को पहचानते नहीं है, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में बाबा ने लिखित में बताया गया है। ये एकज भूल ये है कि हम लक्ष्मी नारायण को नहीं पहचानते, भगवान को नहीं पहचानते। और अनेक भूल ये है कि जब हम अनेक मत में चलते हैं, साधु संत महात्माओं की बात मानते हैं, हम एक पर नहीं टिकते, बुद्धि एकाग्र नहीं होती। एक है महान भूल और एक है एकज भूल। तो महान भूल भगवान को सर्वव्यापी मानना, और एकज भूल वो है जो गीता का भगवान हम कृष्ण को मान लेते हैं, तो वो है एकज भूल, और सर्वव्यापी मानना है महान भूल। ठीक है। आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है, उसके लिए प्रूफ क्या है? मतलब आत्मा क्या पूछी दीदी? आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है, क्या? आत्मा वृत्ति के मध्य में निवास करती है, जो कि गीता में इसका श्लोक आया है, अध्याय 8 का 8-9 नंबर श्लोक है, जो भूयोर मध्य प्राण आवेश सम्यक शतम परम पुरुषम कहते दिव्या। इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा प्रकृति के मध्य में ही निवास करती है। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। शांति। हेलो दीदी, ओम शांति। शांति माता जी। नंबर 9432। 9432 बोले? 9432। हाँ, ठीक है। ठीक है माता जी, बता पाएंगे गंगा पतित पावनी है नहीं है? नहीं दीदी, गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन तो शिव बाबा ही है। समझा नहीं दीजिए, कैसे दुनिया वालों को कैसे समझाएंगे? वो तो मानते हैं ना पतित पावनी है गंगा। गंगा में पतित पावनी है तो गंगा में नहाते हैं तो सारे पाप कट जाने चाहिए ना। फिर पूजा करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और तीर्थ करने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा में कोई पाप धुलता ही नहीं है, गंगा तो पानी है, तो इसलिए नहीं कहेंगे। साधु संत गंगा में नहाते हैं, परंतु साधु संत अगर पवित्र गंगा में नहाते हैं और फिर भी नाम किसका लेते हैं? पतित पावन सीताराम। तो सीताराम ही तो बना सकते हैं, गंगा थोड़ी ना बना सकेगी। गंगा तो एक पानी है, जल है, जल से तो तन को धोया जाता है, स्नान किया जाता है, परंतु मन को तो नहीं धोया जाता है, इसलिए गंगा को पतित पावन नहीं कहेंगे। ठीक है। एंट्री को व्यवस्थित रखने के संबंध में क्या समझे थे? एंट्री को समझने के लिए कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई मनुष्य आत्मा आती है, ये तो कैसा विचार लेके आती है, क्या लेके आती है, इतनी हमारी परख शक्ति होनी चाहिए। जो माताएं एंट्री पे बैठी होती हैं और अब अपनी जानते हैं तो दीदियों को, इंचार्ज दीदियों को सूचना देनी चाहिए कि ये भाई है या माता है, इसको अंदर लें या ना लें, क्योंकि कोई निर्णय ले सकती हैं और उनकी बात पर अंदर लेना चाहिए। और अपनी पहनावा कैसे होनी चाहिए? अपनी पहनावा तो बहुत ही साधारण और सरल होनी चाहिए,
क्योंकि हाँ मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए, हाँ दुनियावी तरह ना हो। दुनियावी श्रृंगार शौक वो नहीं होना चाहिए, जैसे बाप के बच्चे साधारण होना चाहिए। ठीक है। शिव का नाम शंकर के साथ ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि शंकर ही ऐसा तपस्वी एकलव्य तपस्या करते हैं, एक से ही लव करते हैं, तो इसलिए उनका नाम, उनसे ज्यादा किसी ने तपस्या नहीं की है, किसी ने बाप को एकाग्रत याद नहीं किया है, इसलिए शिव के साथ शंकर को जोड़ते हैं। हम सभी आत्माएं कहाँ से इस सृष्टि पर आए हैं, उसके लिए गीता में क्या श्लोक है? दीदी श्लोक तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इतनी कोई बात नहीं, भावार्थ समझा दीजिए, इसे बता दीजिए। माने जैसे कहाँ रहते हैं? परम धाम से आती है, परम धाम में रहती है, जहाँ सूरज चांद सितारों की दुनिया प्रकाश। बस आपने श्लोक नहीं पढ़ा पर भावार्थ बता दिया ना, भावार्थ बताएंगे तो उससे ही चलेगा। जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुँचती वो परम धाम है। हाँ रहती है। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं, सही बताया। ओम शांति। हेलो हेलो हेलो। हाँ माता जी, नंबर मेरा हाँ पहली बार बता रही है, बता चुके हैं पहले? पहली बार बता रही हूँ। हाँ माता जी, नंबर बताइए। 19675। माता जी कल्प की आयु कितनी है? कल्प की आयु 5000 साल। थोड़ा प्रूफ दीजिए, दुनिया वाले तो लाखों वर्ष के मानते हैं। दुनिया वाले पे लाखों साल बोलते हैं, 40,000 साल, उससे भी ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हिस्ट्री अपने पास 2500 साल की है। उनको बता सकते हैं कि द्वापर के बाद की हिस्ट्री है, तो जैसे दिन और रात इक्वल रहते हैं, सारखे रहते हैं, वैसे ही 24 घंटे में 12-12 घंटे, तो वैसे ही सतयुग त्रेता उतने ही साल, और द्वापर कलयुग भी 1250 साल के हैं। इसलिए मतलब 5000 साल का ही कल्प है, और ज्यादा अगर आयु होती तो कोई के भी जन्म है वो इतने याद ही नहीं आते, सिर्फ 84 जन्म ही आत्मा लेती है। हाँ, शास्त्रों में बाकी गुरु लोग तो बोल देते हैं कि बहुत साल, क्योंकि उनको कुछ नेति नेति कह देते, उनको ही कुछ पता नहीं होता है। ठीक है। ब्रह्मा को यानी दादा लेखराज दीपालनी को जब साक्षात्कार हुआ था तब उनकी उम्र कितना था? उनकी उम्र तब 50 साल था। 19 क्या क्या साक्षात्कार हुआ था? उनको पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, नई दुनिया की भी साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, अहम तत्व, और ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, और वो आते ही राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं, और 5वां सफेद तख्तपोश का भी साक्षात्कार हुआ। ठीक है। त्रिमूर्ति के चित्र में किसका चित्र रखने के लिए बाबा ने कहा? त्रिमूर्ति के चित्र में जो आदि में जो त्रिमूर्ति है, और वही जन्म लेकर अभी दोबारा जन्म लेकर आए हैं, उनका वास्तविक चैतन्य चित्र रखना चाहिए, जबकि वहाँ दादा लेखराज का ही चित्र रख दिया है।
बाबा ने कहा है पॉइंट है ना, अनन्य बच्चों का अनन्य। हाँ अनन्य, हाँ उनके लिए अनन्य बच्चे शब्द बाबा ने ये किया है, अनन्य बच्चों का। अनन्य तो उन जैसा कोई जो कार्य है वो कोई और नहीं कर सकेगा। ऐसों का स्थापना पालना विनाशी है, ये काम ये तीनों ही करते हैं। हाँ हाँ जैसे हम ब्राह्मण परिवार में बोल के संबंध में समझे थे, तो जैसे हमें एक दूसरे को बुलाना होता है तो उस समय क्या ध्यान देना है? नाम लेते हैं तो साथ में क्या बोलना है? जी शब्द मतलब माता जी रिगार्ड पूर्वक बोलना है। हाँ मतलब भाई हो, माता हो, बहन हो, जिस किसी का भी नाम लेंगे तो नाम के साथ बहन, माता, भाई माने ये उल्लेख करें। हाँ जी हाँ जी। मैंने सिर्फ सिंगल नाम लेकर के बुलाना वो ठीक नहीं। बाबा तो हर एक को रिगार्ड देने के लिए कहते। हाँ जी हाँ जी, रिगार्ड देने के लिए जी शब्द भाई शब्द जरूर लगाना है। और बाबा ने 5 कुछ बातें बताए जो हमारे ब्राह्मणों की डिक्शनरी में जिसे नहीं माना गया, नहीं होना चाहिए या अयथार्थ है। वो शायद क्लास में नहीं सुना होगा। अच्छा ठीक है माता जी। मतलब ऐसे बाबा ने कहा जैसे दूसरों को टोकना, जिसे टोंट मारना, या फिर सेवा समाचार के साथ साथ यहाँ वहाँ की समाचार भी इकट्ठे करके सुनना, और फिर पर चिंतन हाँ जो है तो वो सब नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है माता जी, रखते हैं अभी। हाँ जी, ओम शांति। आप योनियों में भ्रमण करते हैं क्या? नहीं दीदी, सिर्फ 84 जन्म ही लेते हैं। प्रूफ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रूफ जैसे दीदी सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता में 12 जन्म। नहीं, 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करते, उसके लिए प्रूफ। उसके लिए दीदी अगर 84 लाख योनियों में आत्मा जाती होती तो फिर सभी मतलब कि जो जनसंख्या आज नजर आ रही है मनुष्यों की वो नहीं होती इतनी। और दीदी 84 लाख योनियों में जैसा बीज का उदाहरण दीजिए। हाँ जैसा बीज बोते हैं वैसा ही वृक्ष होता है। ऐसे जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो मतलब के उनमें मिलके इंद्रियां ज्यादा होती हैं तो वो दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती। तो वो पाप कर्मों का जो भुगतान करने के लिए वो मनुष्य योनि में ही अंधे, काने, लूले, लंगड़े देखने को मिलते हैं। तो दूसरी योनियों में तो जाने की बात ही नहीं है। दूसरी योनि में तो फिर भी मतलब के पशु पक्षी तो फिर भी सुखी हैं, लेकिन जो आज का इंसान है पशु पक्षियों से भी ज्यादा दुखी है, ज्यादा परेशानी है उनकी जिंदगी में। उनको मतलब के न्यायालय का चक्कर है, ऐसे मतलब कि कोर्ट कचहरी का चक्कर, ये सब नहीं पड़ते। खाने पीने की भी इनको कोई चिंता नहीं रहती, घर बार मकान बनाने की भी कोई चिंता नहीं रहती। मनुष्य को तो कितनी चिंता लगी रहती है। ठीक है, 84 जन्म लेते हैं तो हम कौन सी युग में कितने कितने जन्म लेते हैं बताइए, जो बता रहे थे। सतयुग में दीदी 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कल युग में 42 जन्म, एक जन्म संगम का। ठीक है। ब्रह्मा को माना दादा लेखराज को साक्षात्कार का अर्थ जानने के लिए कौन से व्यक्तित्व याद आया? जो उनका भागीदार था, कलकत्ते के रहने वाले व्यक्ति। नाम क्या था? सेवकराम था उनका नाम। 3-1 पुस्तक में हुआ था। लकीराज सेवकराम एंड सन्स। हाँ जी, लकीराम सेवकराम एंड सन्स के नाम से उनका मिलके जो उन्होंने दुकान खोली हुई थी कलकत्ता में, उनकी याद आती है उनको। उनके पास जाते हैं जब उनको अपने साक्षात्कारों की समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को अपने जीवन में देखा परखा था। वो समझते थे वो बुद्धिमान है, होशियार है। बाबा ने मुरली इसके लिए पॉइंट भी बोले हुए हैं। जब मिलके से भागीदार तभी बनाया जाता है जब मिलके बुद्धिमान देखा जाता है, होशियार देखा जाता है। सेल्समैन जो होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदारी बनाया जाता है, ऐसे थोड़ी भागीदारी मिल जाती है। हाँ ठीक है। और
बाबा साक्षात्कार के अर्थ को समझने के लिए बनारस में जाके क्या किया था? दीदी दीवारों पर गोले बनाते रहते थे, पेंसिल से लाइनें खींचते रहते थे। पर समझ में कुछ नहीं आया है। कारण क्या है? बाबा ने मुझे क्या बताया? बाबा बोलते से क्या बन गए? बेबी बन गए, बेबी बन गई थी। हाँ, बच्चा बुद्धि। तो कैसे समझेंगे? हाँ जी। ठीक है। बाबा अपने जीवन में कितने गुरु किए थे? 12 गुरु किए हुए थे। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं और उसे फंक्शन। चित्र जो है वो कौन सी सन में बनाया गया था? ती मूर्ति जी तो 1960-61 सन में। चित्र का साइज क्या है? 30 x 40 इंच साइज थे। अच्छा। बाबा अपने जीवन में, ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में कितने गुरु किए हुए थे? 12 गुरु है, 12। बाबा को साक्षात्कार क्या क्या हुआ था? पुराना दुनिया विनाश, नया दुनिया स्थापना, विष्णु चतुर्भुज और श्वेत वस्त्रधारी स्वजन। त्रिमूर्ति के चित्र में एक्यूरेट चित्र किसका रखना है, किसका रखा हुआ है, और चेंज करके किसका रखना है? त्रिमूर्ति के चित्र जो है ना, जो बाबा ने बताया कि चित्र में करेक्शन होना चाहिए, तो चित्र में क्या दिखा दिया, किसको दिखाया, किसका चित्र दिखाया? वहाँ पर 3 चित्र जो है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किसकी चेहरा है? ब्रह्मा की चेहरा रखा हुआ है, बाबा ने कहा। तो उस स्थान पे किसको रखना है? चेंज जो करेंगे चित्र को, चेंज करना है तो कौन सी चित्र, किसका चित्र आएगा उस स्थान पे? बाबा ने कहा है ना मुरली में, अनन्य बच्चे जो है अनन्य का चित्र रखना चाहिए। तो वो अनन्य कौन है? क्या है समझते नहीं है बहन जी। हाँ ठीक है माता जी। मतलब त्रिमूर्ति के चित्र में वहाँ पर जहाँ ब्रह्मा को दिखाया, विष्णु को दिखाया और शंकर को दिखाया, तो उस 3 स्थान में फिर 3 चैतन्य आत्मा, यानी अभी प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पार्ट बजा रहे हैं, उन 3 आत्माओं को वहाँ पर दिखाना है। चैतन्य में जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं उन्हें दिखाना है। हाँ ठीक है। मतलब आत्मा जो है, सभी आत्मा परमात्मा है क्या? ना, हाँ, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा जन्म मृत्यु चक्कर में आते आते तो लेप शक लगता है, परमात्मा तो जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं आता है, तो लेप शक नहीं लगता है। आत्मा का यादगार है शालिग्राम, शालिग्राम का तो छोटा दिखाते हैं, और परमात्मा का यादगार है शिवलिंगो, शिवलिंगो को तो बड़ा दिखाते हैं। तो आत्मा परमात्मा मुख अलग अलग है। इस सृष्टि पर जो मुकुरे रथ है, मुकुर रथ में जब शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, उनका नाम परमपिता परमात्मा नाम रखता है। ठीक है। फिर आत्मा सो परमात्मा जब सभी नहीं है, फिर आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? आत्मा का परमात्मा का गायन, हाँ, किसके लिए कहा गया? इन त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों के बीच कौन परमात्मा का पाठ बजाते हैं? किसका गायन है आत्मा सो परमात्मा? मतलब ठीक है माता जी, ये बताइए, इन तीनों देवों के बीच श्रेष्ठ है महेश्वर है। हाँ, तो वो जो महादेव है या महेश्वर है, उनका ही गायन है आत्मा सो परमात्मा का। वही बाप समान बन जाते हैं। कोई और दूसरी आत्मा तो नहीं बन पाते। तो वो एक है जो
शिव समान बनते हैं, तो वही उनका ही गायन है आत्मा आत्मा परमात्मा। ठीक है। बहन जी एक माता जी बोलिए पास में। हाँ, हाँ। उनका नंबर बताइए। बहन जी मैं तो भक्ति नहीं किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है माता जी। आप ये बताइए, हम सभी आत्माएं इस सृष्टि पर कहाँ से आए हैं? परम धाम से आता है। परम धाम से आए हैं। ठीक है। आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है? आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसके लिए गीता में शब्द आया है भ्रुवमध्य। भ्रुवमध्य प्राणमावेश सम्यक। ठीक है। हाँ। आत्मा देखने में कैसी है? अति सूक्ष्म होती है, आंखों से दिखाई नहीं जाती है। अच्छा। जब हमारा दिव्य चक्षु खुलेगा तो अभी हम आत्मा परमात्मा को देख पाएगा। अच्छा, सबका मालिक एक कहा जाता है। हाँ। सबका गायन है? वो तो संगम युग का ही गायन है। संगम युग का गायन है, कैसे कैसे मानेंगे, कब? इसी समय तो आप मानेंगे हमारा मालिक तो शिव बाबा ही है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो लोग होता है वो तो नहीं मानेगा। वो तो भगवान को सर्वव्यापी बताई देता है, लेकिन वो तो सर्वव्यापी नहीं है। एक में आकर ही हमको बात सुनाते हैं, इसीलिए वो एक व्यापी है। में उसके यादगार भी है ना, जो जैसे हाँ। कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम। हाँ, हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई होता है, आत्मा से परमात्मा ही भाई भाई होता है। आत्मा से परमात्मा भाई भाई नहीं होती। आत्मा परमात्मा अलग अलग है। आत्मा भाई भाई होती है। हाँ जी, आत्मा भाई भाई है। तो जब सभी आत्माएं भाई भाई हैं, तो फिर उस आत्मा के पिता एक है, तो तभी की गायन है सर्व आत्माओं का पिता या सबका मालिक एक ही है। ठीक है। और भक्ति मार्ग में जो मना, जैसे ये कहा जाता है गीता का भगवान दुनियावी लोग कृष्ण को मानते हैं, तो क्या गीता का भगवान कृष्ण है? नहीं, गीता का भगवान तो कृष्ण नहीं है, एक शिव शंकर भोलेनाथ ही है। क्योंकि वो कृष्ण जो होती है वो तो गर्भ से जन्म लेती है, वो सुख दुख भोगते हैं। तो जो भगवान होती है वो तो अजन्म अकर्ता अभक्ता होती है। तो कृष्ण भगवान होती है तो गर्भ से क्यों जन्म लेता है? वो जन्म चक्र से आने के कारण सब कुछ भूल जाता है। जो सब कुछ भूल जाता है वही हमको ज्ञान क्यों कैसे देता है? तो परम पिता परमात्मा जो शिव होती है वो तो जन्म चक्र से नहीं आता, इसलिए उसका कोई भूल नहीं होता है। वही तो ज्ञान का अकूट भंडारा है, वही आकर हमको ज्ञान दिलाते हैं। इसीलिए ये बात सिद्ध होता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ ही है। ठीक है माता जी, ठीक है, अभी रखते हैं। ठीक है बहन जी, बहुत दिन से हम कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमारा टाइम हो गया, लाइन लग गया। बहुत दिन से कोशिश करते हैं। ठीक है माता जी, अभी और भी ढेर हैं जिन्हों का अभी तक पूछना नहीं हो पाया। हाँ, ठीक है बहन जी, ओम शांति। है नहीं है? गंगा को पतित पावनी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ स्थूल पानी है, और स्थूल पानी में नहाने से कुछ नहीं होता है। जैसे हम घर में नहाते हैं वैसे ही है। ये जो हम लोग जो अभी ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो वो पानी ज्ञान का पानी ही पतित पावनी है। ज्ञान जल, हाँ जी, ज्ञान जल से ज्ञान जल योगनी से पावन बनते, तो ठीक है। तो गंगा के पानी से नहाने से पावन नहीं बन सकते। और वो भी समझे थे ना, ये दुनिया में क्यों कहते राम तेरी गंगा मैली? पतित पावनी कहा जाता है गंगा को, कि गंगा पतित पावनी है। फिर अब उनकी ये भी गायन है साथ में कि राम तेरी गंगा मैली। अब जो पतित पावनी स्वयं अगर है, गंगा स्वयं होती, तो फिर वो अपने जो गंदगी, उसमें कारखाने के जो कचरे डाले जाते, तो उसको भी तो पावन बना सकते हैं। फिर उसके लेप छेप में क्यों आती है? तो इससे साबित होता है कि पतित पावनी है नहीं। ठीक है। जो गीता का भगवान कृष्ण मानते हैं, और कृष्ण आकर के
इतने बड़े महाभारत युद्ध करवाया, तो क्या ऐसे युद्ध हुआ था? ये कोई स्थूल युद्ध नहीं है। स्थूल युद्ध करके क्या कलयुग थोड़ी ही भगवान लेके आएंगे। ये तो हाँ हाँ जी, जो महान आत्माएं होते हैं वो लोग हिंसा सिखाते हैं क्या? हाँ, महान आत्माएं हिंसा नहीं दिखाते, ये स्थूल युद्ध की बात नहीं है। ये तो मन में बुरे संस्कार और अच्छे संस्कारों के बीच अपने लड़ाई है। मतलब जो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकार भरे हुए हैं, उन विकारों के बुराइयों पर जीत पाने की लड़ाई को ही दिखा दिया है। बाकी ऐसे कोई हिंसक युद्ध तो नहीं कराते भगवान आकर के। और अगर ऐसे युद्ध हुआ होता तो पापियों का नाश कर दिया होता, तो फिर पापी कलयुग फिर से क्यों आ गए? सतयुग आना चाहिए था ना। दुनिया में जैसे ये मान लेते हैं कि भगवान सब में है, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? भगवान सब में नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सिर्फ एक व्यापी है। अगर सर्वव्यापी होते तो ये दुख जो सब भोग रहे हैं तो उनको वो नहीं होता ना। और भगवान बिक्कर बितर में नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक व्यापी है। और माता जी और 2-3 प्रूफ दीजिए जिससे ये माने, क्योंकि लोग तो सहज स्वीकार नहीं करते हो। कहने सामने वालों को समझाने से भी कहने लगते हैं कि आप में भी है, हम में भी है, ऐसे सन्यासी लोग कह देते हैं क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि भगवान कहाँ पे है। तो जब सब क्या उत्सुक ज्ञान जो पूछते हैं तो उनको बताने के लिए वो ऐसे ही कह देते हैं कि ठिक्कर बित्तर मतलब सब में है। आजकल तो मुसलमान भी बोलने लगे हैं कि भगवान अर्श में नहीं फर्श में रहते, मतलब सब उसमें नहीं है, फर्श में रहते, जगह जगह में भगवान है, सब में भगवान को मान लिया है। लेकिन भगवान सिर्फ एक व्यापी है। वो आते ही तब है जब ये पूरी दुनिया घोर अंधकार में फंसी होती है। वो सूर्य चंद्र तारों के पार से आते हैं। इसके लिए गीता में भी एक श्लोक आया है, न तत्भास्यते सूर्यो चंद्रो न पावक निवर्तन्ते तद्धामो परमम्। हाँ जी। दुनिया में जैसे आज के दुनिया में अज्ञानी लोग गुरु करते हैं, तो वैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में ढेर गुरु किए थे। तो कितने गुरु किए थे? ब्रह्मा बाबा ने पूरे 12 गुरु किए थे, लेकिन किसी ने भी उनका साक्षात्कारों का रहस्य भी नहीं बता पाए। फिर साक्षात्कार का अर्थ किससे ज्ञात हुआ? साक्षात्कार का अर्थ उनके बहनोई जो कलकत्ते में थे, उनके भागीदार सेवक राम जी, उनसे उनको साक्षात्कार के रहस्य मिले हैं। भागीदार को माना सेवक राम को भागीदार बनाने का कारण क्या है? उनमें क्या हाँ, वो बहुत ईमानदार और हाँ जी लॉयल थे, और उनमें हीरा परखने की शक्ति भी बाबा से ज्यादा रहा। तो ये विशेषता को देख करके बाबा ने उन्हें अपना भागीदार बनाया। जब ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया था तो उनका उम्र कितना? उनका उम्र 50 साल। ठीक उनका उम्र 50 साल था, लेकिन जैसे उनको समझ नहीं पाए, वो वाराणसी में भी जाके झोले बनाते थे सब। उनको जैसे बेबी बुद्धि थी, 50 साल की उम्र में भी वो सिर्फ बेबी बुद्धि थे। मतलब वो तो इस हिसाब से बताया बेबी बन गए, बेबी बुद्धि का अर्थ, क्योंकि वो जो साक्षात्कार था वो तो ड्रामानुसार साक्षात्कार उन्हें हुआ, पर उस साक्षात्कार का अर्थ समझना कोई मनुष्य के वश की बात तो है ही नहीं। तो इस हिसाब से बाबा ने कह दिया कि ये तो जैसे बेबी बन गए, मतलब साक्षात्कार होने के बावजूद भी समझ नहीं पाए। पर ब्राह्मण बच्चे जो है
ब्रह्मा कुमार कुमारी ये भी समझते हैं, ये भी मानते हैं कि बाबा को 36-37 में जब साक्षात्कार हुआ था तब उनमें शिव बाबा प्रवेश किए थे। तो क्या ये सही है? अगर उनमें शिव बाप का प्रवेशता होती तो उनको साक्षात्कार का रहस्य चल जाता था। वही अगर लेकिन हाँ जी, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चला। हाँ जी, गुरुओं के पास भटके, फिर काशी बनारस में भी जाके दीवारों पर गोले आदि निकाल के भी समझने के प्रयास किया, कोई भी तरीके से उन्हें समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। तो फिर इससे साबित होता है कि उनमें शिव बाप की प्रवेशता नहीं हुई। ठीक है, ठीक है माता जी, रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। नोट किया है। गंगा पतित पावनी नहीं है, उसका प्रूफ दे पाएंगे? गंगा पतित पावनी नहीं है। अगर गंगा ही पतित पावनी है तो उसको साफ करवाने के लिए भी गंगा भी मैली हो गई ना, वो दूसरों को पावन नहीं बना सकती। अगर पतित पावनी है तो फिर एक तरफ पतित पावनी बोलते हैं और दूसरी तरफ पतित पावन आओ करके भी बुलाते हैं ना। तो गंगा पतित पानी है तो बाप को क्यों बुला रहे? हाँ जी, शरीर को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को पावन नहीं बना सकते। ज्ञान का जल चाहिए पावन बनाने के लिए आत्मा को। ठीक है। सर्वव्यापी कहने से नुकसान क्या है और एकव्यापी समझने से फायदा क्या है? सर्वव्यापी समझने से एकाग्रता नहीं होगी, बुद्धि भटकेगी और शरीर से भी भटकना पड़ता है इधर उधर, भगवान कहाँ है बोल के। इसलिए सर्वव्यापी समझने से ये नुकसान है और एक व्यापी समझने से एकाग्रता आ जाती है और एक भगवान समझने से एक के ऊपर आस्था रख सकते हैं, सबके ऊपर नहीं रख सकते ना। ठीक है, वो एक व्यापी भगवान कहाँ आए हुए हैं, कौन से देश में आए? भारत देश में आए हुए हैं, भारत में आए हुए हैं। कारण क्या है? भारत में ही आने का कारण है कि यहाँ भारत में कन्या और माताओं को पवित्रता रहती है, तो पवित्रता के आधार से भगवान को यहाँ सृष्टि पर भारत में आना पड़ता है। हेलो हाँ माता जी बताइए। और एक तो पवित्रता हो गया और दूसरा उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है ना। तो भारतवासी में कौन सी ज्ञान है? भारतवासी में आत्मा ज्ञान है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान में भारतवासी रुचि रखते हैं। इसीलिए हिंदू लोग टीका लगाते हैं आत्मा के यादगार में, और दूसरे धर्म वाले टीका नहीं लगाते। इसका मतलब आत्मज्ञान उनमें नहीं है। हेलो हाँ जी। दुनिया में शिव शंकर को मिला के एक कर दिए हैं, तो क्या एक है? नहीं, एक नहीं है। शंकर ही अपने पुरुषार्थ से ही शिव समान बन करके भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, ठीक है। त्रिमूर्ति के चित्र जो 60-61 में साक्षात्कार के आधार पर बनवाया गया था, उसे बाबा ने चेंज करने के लिए क्यों बताया अभी कि वो चित्र एक्यूरेट नहीं है बोल रहे हैं, किस कारण से? क्योंकि ब्रह्मा साकार में जब थे तो जैसे थे वैसे चित्र बनाया, वो सही है, लेकिन विष्णु और शंकर के चित्र भक्ति मार्ग के बनाए हैं, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र को चेंज करना पड़ता है कि अभी साकार में प्रैक्टिकल में कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है, प्रैक्टिकल में उसको वो चित्र डालना चाहिए, वो सही चित्र हो जाएगा। हाँ,
ठीक है। और चित्र करेक्शन करने के बाद बाबा ने ये भी बताया ना कि नए नए पॉइंट्स निकलते हैं जिसके कारण फिर चित्र बनते रहते हैं। हाँ जी, ठीक है। ब्रह्मा को कौन कौन से साक्षात्कार हुए थे? ब्रह्मा बाबा को इष्ट के साक्षात्कार और स्वर्ग का साक्षात्कार और पुरानी दुनिया का विनाश का साक्षात्कार हुआ था। जब साक्षात्कार हुए तो उनका उम्र कितना? 50 साल। बाबा अपने जीवन में गुरु कितने किए थे? 12 गुरु किए थे। भागीदार को भागीदार क्यों बनाया? उनकी परखने की, हीरों के परखने की शक्ति थी, वैल्यू, हीरों का वैल्यू का भी पता था। वो समझदारी का समझकर पार्टनर बनाया। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम